ये कहानी उस आदमी की है जिसने आतंकियों को गोली से नहीं उनके दिमाग से हराया। सड़क सुनसान, लालटेन टिमटिमा रही है, दूर से एक कुत्ता भौंकता है। अचानक गोलियों की आवाज, एक युवक का शरीर सड़क पर गिरता है। उसने सिर्फ वोट डाला था। 3 आतंकी AK-47 लिए चले जाते हैं। एक सब इंस्पेक्टर बिस्तर के नीचे छिपा है। उसकी पत्नी फुसफुसाती है, बाहर मत जाना, कल ही सरकारी वकील को गोली मारी थी। इंस्पेक्टर, हम तो अपनी ही जान बचाने के लिए पुलिस वाली वर्दी छुपा रहे हैं। एक बैठक कक्ष, सामने बैठे वरिष्ठ अधिकारी माथा पकड़े हैं। पिछले महीने 80 मासूम मारे गए। खालिस्तानी कमांडर हमारी हर मूवमेंट जानता है। पुलिस के अंदर उनके लोग हैं। तभी एक युवा तेज तर्रार अफसर खड़ा होता है। अजीत डोभाल, पगड़ी नहीं, साधारण पोशाक, आंखों में जबरदस्त ठंडापन। सर, हम बाहर बैठकर ये युद्ध नहीं जीत सकते। आतंकी दीवारों के पीछे छुपे हैं, हमें अंदर जाना होगा। अंदर मतलब उनके अड्डे में? तुम्हें पता है अगर पकड़े गए तो? जानता हूँ सर, कोई बचाव नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, शायद लाश भी ना मिले, लेकिन अगर ये जान देश के काम आ गई तो उससे बड़ा सम्मान क्या होगा। ठीक है, जा, पर याद रखना तेरा नाम कहीं नहीं लिया जाएगा। कोई दावा नहीं करेगा। नाम की जरूरत नहीं सर, काम हो जाना चाहिए। डोभाल ने अपनी वर्दी एक सूटकेस में रखी। अब वो पहनता है कुर्ता, तहमद, सिर पर पगड़ी। दर्पण के सामने खड़ा होकर वो अपनी बोली बदलता है। मैं हरदीप सिंह हूँ, थोक के कपड़े का कारोबारी। अमृतसर से माल आता है। रास्ते में तुम्हारे लोग रोक लेने हैं, इसलिए खुद सुलह करने आया हूँ। ना गन, ना वायरलेस, ना कोई सुरक्षा, बस अपनी अकल और ये 2 आंखें। वो एक छोटी डायरी अपनी कमीज के अंदर छुपाता है। डोभाल एक जीप से उतरता है। आगे एक टूटा फूटा मकान, जिसके आगे बोरियों से बैरिकेड। 2 युवा बंदूकधारी। आतंकी एक। किथे? हरदीप सिंह, व्यापारी, बड़े साहब से मिलने आया हूँ, उनसे दोस्ती करनी है। दोस्ती? तुझे पता है हमारे साहब कौन है, जिनके इशारे पर पूरा जिला हिल जाता है? यही तो बात है, जब सबसे बड़े से दोस्ती होगी तो मेरा माल कौन रोकेगा? आतंकी उसे अंदर ले जाते हैं। डोभाल के चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर अंदर ही अंदर धड़कन तेज है। एक बड़ा कमरा, दीवारों पर हथियार, बीच में चारपाई पर एक कठोर चेहरे वाला आदमी, कमांडर। उसके इर्द गिर्द 8 से 10 आतंकी। कमांडर, बोल, कौन है, क्यों आया है? मैं कारोबारी हूँ, रास्ते में तुम्हारे लोग मेरा माल रोक लेने देना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा में मेरा काम चले, बदले में तुम्हारे खजाने में भी कुछ आएगा। तू पुलिस वाला तो नहीं? पुलिस वाला इतना अक्लमंद होता तो आज ये हाल ना होता। मैं तो सिर्फ रुपया कमाने आया हूँ। तुम चाहो तो मेरी जेब भर दो, नहीं तो गोली मार दो। कमांडर कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तेरे अंदर दम है, ठीक है, कुछ दिन हमारे साथ रह, देखते हैं तू सच्चा है या धोखेबाज। डोभाल आतंकियों के साथ रहता है। वो उनके ठिकाने देखता है, हथियारों के डिपो गिनता है, सप्लायरों के नाम सुनता है। एक रात देर रात डोभाल एक कोने में बैठा छोटे छोटे नोट बना रहा है, नाम, पता, फोन नंबर। अचानक एक आतंकी आकर बैठता है। तू बड़ा चुप रहता है, क्या देखता रहता है? मैं व्यापारी हूँ, मैं हर चीज का दाम देखता हूँ। ये AK-47 कितने की है? ये ग्रेनेड कहाँ से आता है? अगर मुझे सप्लाई करनी पड़ी तो पता होना चाहिए। परमजीत संतुष्ट होकर चला जाता है। डोभाल राहत की सांस लेता है। डोभाल ने देखा कि आतंकियों में 2 गुट है, एक सुखा, दूसरा बलवंत। बलवंत के पास, बलवंत साहब, सुखा तो आपके बारे में कहता है कि ये आदमी कमजोर है, इसकी बातों का कोई वजन नहीं, उसने आपका कुछ माल भी हड़प लिया है। सुखा ऐसा कहता है? ठीक है, अब वो देखेगा। सुखा के पास। डोभाल, सुखा जी, बलवंत ने तुमसे छुपाकर एक पूरा हथियारों का डिपो बना लिया है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। बलवंत को यहाँ बुलाओ। तीसरे दिन दोनों गुटों के बीच झड़प होती है। एक आतंकी घायल होता है, सब आपस में ही उलझ जाते हैं। डोभाल एक कोने में खड़ा सब देख रहा है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। एक दिन सुबह माहौल बदला है। कोई डोभाल से आंखें नहीं मिलाता, फुसफुसाहटें। एक युवा आतंकी जो पहले हंसता था अब सख्त नजरों से देखता है। डोभाल, पोल खुल गई, किसी ने बता दिया। वो गुप्त तार से अपने लोगों को संदेश भेजता है, मैं पकड़ा गया, कोई रेस्क्यू नहीं, बस परिवार संभालना। रात को उसने अपनी छोटी सी डायरी और सारे सबूत अपने जूतों के सोल के नीचे और कमीज की मोहरों में छुपा लिए, मौत से मिलने को तैयार। डोभाल कमांडर सुखा के पास जाता है। पता है तू कौन है? अब तेरी रात आखिरी है, मुझे मारने से पहले एक बात सुन लो। बोल। तुम्हारे अपने गुट में ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बलवंत ने ही मुझे पुलिस वाला बताया है, ताकि तुम मुझे मारो और वो इसका फायदा उठाकर पूरे ऑपरेशन पर कब्जा कर ले। सोचो, मैं अकेला यहाँ कैसे आ सकता था बिना किसी की मदद के? ये पूरा झूठ था, लेकिन पहले से भरी फूट ने इसे सच बना दिया। सुखा की आंखें बलवंत की तरफ जाती हैं। बलवंत चिल्लाता है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन अब सब एक दूसरे को शक से देखने लगते हैं। रात के 2 बजे, सब सो रहे हैं, पहरा ढीला है क्योंकि सब आपसी शक में व्यस्त है। डोभाल धीरे से उठता है, जूते हाथ में लेता है, दरवाजे की कुंडी खोलता है।
एक सांस रोक कर वो बाहर निकलता है, फिर वो दौड़ता है, दीवारें फांदता है, खेतों में गिरता है, नालियों में रेंगता है, पाँव में छाले, कांटों से शरीर लहूलुहान। एक किसान टॉर्च जलाता है। कौन? मैं मजदूर हूँ, रास्ता भटक गया, गांव की तरफ जाना है। किसान रास्ता बता देता है। सुबह होते होते डोभाल एक सुरक्षित घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है और गिरने लगता है। डोभाल अपनी कमीज के अंदर से वो डायरी निकालता है। हाथ कांप रहे हैं लेकिन आंखें चमक रही हैं। डोभाल, ये लो, हर आतंकी का नाम, हर ठिकाना, हर सप्लायर, पुलिस में लगे गद्दार, अब उठाओ इन सबको। अगली सुबह 4 बजे AM पुलिस और सेना के 11 दस्ते एक साथ छापे मारते हैं। आतंकी नींद में ही पकड़े जाते हैं। सुखा कमांडर बंदूक उठाने से पहले ही धर दिया जाता है। पूछताछ में सुखा, वो आदमी शैतान था, उसने हमें हमारे ही खून से रंग दिया, उसके बिना एक गोली चलाए हमारा पूरा नेटवर्क तबाह हो गया। बाजार खुल गए हैं, बच्चे साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। एक बुजुर्ग चाय की दुकान पर अखबार पढ़ता है। हेडलाइन, पंजाब से आतंक का सफाया, सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। अजीत डोभाल एक साधारण कमरे में खड़े हैं। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी है। वो उसे जलाते हैं। एक अधिकारी उनके पास आता है। सर, आपको पुलिस मेडल मिला है, समारोह में आना होगा। मेरा मेडल तो वो पंजाब है जो आज बेखौफ सांस ले रहा है, बाकी सब कागजी खिलौने हैं।